स्वागत है आप सभी का 7 मिनट टेक चैनल पर विच इज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी। सेशन को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें। आज का जो ट्रिक है बहुत प्यारा ट्रिक है, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि 12 जो अनुसूचियां हैं हमारे भारत के संविधान में, उसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि 12 अनुसूचियां हैं और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि एक में क्या है, दो में क्या है, तीन है, क्या है। देखिए हम ना एक छोटी सा एक लेआउट ट्रिक याद करते हैं, ठीक है। लेआउट ट्रिक याद करोगे ना, उससे जल्दी याद हो जाएगा एज कंपेयर टू आप कोई फैक्चुअल डिटेल को, वर्ड को, पूरे सेंटेंस को याद करोगे, उसके बाद देखोगे उसमें क्या है, तो फिर उसमें टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। एक बार एक छोटा सा लेआउट याद कर लेते हैं। लेआउट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से फ्लो चार्ट है, ठीक है। उस फ्लो चार्ट को अगर आपने एक बार स्टार्टिंग से लेके एंड तक समझ लिया, उसके बाद आपको वो टिप्स पे याद हो जाएगा, ठीक है। करते हैं लेआउट को स्टार्ट। 12 अनुसूची है तो उस हिसाब से लेआउट भी रहेगा। मान लीजिए एक देश है, एग्जाम्पल दिया भारत, ठीक है। भारत देश में अगर भारत देश को चलाना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अथॉरिटी, ठीक है। जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, ठीक है, पार्लियामेंट के जितने भी सदस्य हो गए, ये सब चीजें, तो भैया अथॉरिटी होना जरूरी है। अब ये अथॉरिटी आई है तो इनको शपथ भी दिलाना जरूरी है, इनको शपथ भी दिलाना जरूरी है, ठीक है। शपथ भी दिला दी। अब जब आप शपथ दिला दोगे, ये तो कहोगे ना कि कहां से आप काम करने वाले हो। सीटों का आवंटन जो होता है वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आपको सीट प्रदान की जाती है कि आप यहां से काम करने वाले हो। और जब सीटों का आवंटन प्रदान कर दिया गया, उसके बाद हम सबसे पहले उन चीजों पे काम करते हैं जिसमें काम करना सबसे ज्यादा बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो हमारे देश में सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए काम करें। अब इन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में भी कुछ ऐसे पोर्शन होंगे, कुछ ऐसे जगह होंगी, कुछ ऐसी स्टेट होंगी जहां पे और ज्यादा जरूरी है मेहनत करना और ज्यादा काम करना। तो उसके लिए एक ट्रिक याद रखो, ममता। ममता के लिए हम थोड़ा ज्यादा ध्यान रखें। अब मैं बताऊंगा व्हाट इज ममता, ठीक है। अब जब ममता याद कर लिया तो उसके बाद बच्चे दिमाग में रखिएगा, पर्टिकुलर ये दो काम होने के बाद ना लिस्ट होनी चाहिए। लिस्ट जारी की जाएगी जिसमें हम एक स्टेट अलग काम करेगी, सेंटर अलग काम करेगी और कंक्लूडेंट लिस्ट संपत्ति सूची का अलग काम है। तो वो नेक्स्ट पॉइंट आता है लिस्ट का। अब जब लिस्ट तैयार होगी तो यार हमारे देश में अलग अलग लैंग्वेज के लोग रहते हैं, भाषाएं अनेक हैं, तो भाषाओं के बारे में भी हमें सोचना पड़ता है। तो भैया लैंग्वेज का भी शेड्यूल उसके बाद आता है, ठीक है। अब लैंग्वेज का शेड्यूल आ गया तो अब सबसे पहले सब कुछ जब हो गया, देश भी बन गया, अथॉरिटीज भी आ गई, उनको शपथ भी दिला दी, उनको सीट भी दे दी, उनको कह दिया कि भाई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के बारे में ज्यादा काम करो, उसमें भी ममता के बारे में ज्यादा ध्यान रखो। लिस्ट भी बना के दे दी कि ये काम आपको करने हैं, लैंग्वेज भी बता दी, इस लैंग्वेज से आपको, ठीक है, डील करना है। अब आखिर में भैया कानून तो बनाओगे, बिना कानून के देश तो चलेगा नहीं। तो भैया एक्ट एंड रेगुलेशन जो हम बनाते हैं वो भी एक शेड्यूल का हिस्सा है। ये एक लेआउट में चल रहा है, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, 9 तक चल चुका है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बाद में बात करूं कि भैया एक्ट ऐसा बना देंगे कि कोई इधर से उधर ना कर सके किसी भी चीज को। एंटी डिफेक्शन लॉ जो होता है, एंटी डिफेक्शन लॉ एक शेड्यूल है हमारा, ठीक है, 10 शेड्यूल। जब सब कुछ हो गया तो हम पंचायती राज के बारे में ज्यादा सोचते हैं और उसके बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में सोचते हैं। तो एक ये लेआउट है, ठीक है, ये एक लेआउट है। इस लेआउट में समझते हैं, ये पहला शेड्यूल शो करता है, ये दूसरा शेड्यूल शो कर रहा है अथॉरिटी, तीसरा शेड्यूल ओथ का है, चौथा शेड्यूल है सीट्स का, सीटों का आवंटन, और पांचवा शेड्यूल है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। छठा शेड्यूल है ममता दीदी के लिए, मैं आपको बताऊंगा कैसे ममता दीदी के लिए। और उसके बाद 7 शेड्यूल है कॉन्करेंट यूनियन, ये सभी लिस्ट, ठीक है। उसके बाद हम लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं, 8 शेड्यूल में लैंग्वेज आती है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, एक्ट एंड रेगुलेशन 9 शेड्यूल में, एंटी डिफेक्शन लॉ 10 शेड्यूल में, ठीक है। और उसके बाद हमारा 11 शेड्यूल में आता है पंचायती राज और 12 शेड्यूल में आता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। 12 शेड्यूल में आता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। सारे के सारे शेड्यूल हो गए। देख लेते हैं हम एक बारी, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, कि हमारे देश का जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी है वो कौन से शेड्यूल में आता है, फर्स्ट शेड्यूल में आता है। दूसरे शेड्यूल में सभी अथॉरिटीज आती हैं, जो भी प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, किसी को भी अगर एक अपॉइंटमेंट दी गई है तो वो किस में आएगा, सेकंड शेड्यूल में आता है, ठीक है, सेकंड शेड्यूल में आता है, ठीक है। थर्ड शेड्यूल में हम इनको ओथ और अफर्मेशन देते हैं, जो शपथ दिलाई जाती है, थर्ड शेड्यूल में ये कंसेप्ट आता है, ठीक है। फोर्थ शेड्यूल की अगर मैं बात करूं, एलोकेशन ऑफ सीट राज्यसभा के लिए, ठीक है, राज्यसभा के लिए एलोकेशन ऑफ सीट फोर्थ शेड्यूल में आता है। शपथ दिला दी, ठीक है, सीट भी दिला दी। उसके बाद सबसे पहला काम होता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बारे में सोचना। तो फिफ्थ शेड्यूल हमारा क्या है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बारे में सोचना है, ठीक है। उसके बाद ममता दीदी के बारे में, मैंने अभी आपके सामने वर्ड यूज किया था ममता, ठीक है, ये ममता वर्ड यूज किया था, ये 6 शेड्यूल में आता है, ठीक है। ममता में ये क्या है, दिमाग में रखिएगा, मिजोरम आएगा, त्रिपुरा आएगा, मेघालय आएगा, असम आएगा, तो इसी से वर्ड बन जाएगा ममता, ठीक है। दिमाग करेंगे ममता, आप याद रख सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद एक और यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट आती है 7 शेड्यूल में, जितने भी कार्य हैं। लैंग्वेज 8 शेड्यूल में। उसके बाद 9 शेड्यूल में एक्ट एंड रेगुलेशन, 10 शेड्यूल में हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ है, 11 शेड्यूल में हम पंचायती राज, ठीक है, और 12 शेड्यूल में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इस हिसाब से हमारा पूरा क्या है फॉर्मेट बन जाएगा, जिसको हमें क्या है रिवाइज करना है। इसी फॉर्मेट को हमें बार बार रिवाइज करना है। जो भी फॉर्मेट मैंने अभी आपको दिखाया कि देश, उसके बाद अथॉरिटी, ठीक है, उसके बाद उनको शपथ दिलाना, फिर सीट दिलाना, ठीक है, और उसके बाद ठीक है सीट दिलाने के बाद क्या होगा, ठीक है, SC ST के बारे में काम, फिर ममता दीदी का काम, ठीक है, मेघालय, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, और उसके बाद हम यूनियन, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट करेंगे। उसके बाद कंसेप्ट क्या आएगा कि सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम लैंग्वेज के बारे में सोचें, उसके बाद एक्ट, उसके बाद एंटी डिफेक्शन लॉ, फिर म्युनिसिपैलिटी, और फिर क्या है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो इस तरीके से हमारा ये लेआउट कवर हो जाएगा। जो भी बच्चा इस सेशन को देख रहा है, इस सेशन को लाइक करे। और मेरा ये प्रोफाइल है अनअकैडमी पर, अमनदीप शर्मा, ठीक है, अमनदीप शर्मा प्रोफाइल है, इसको सर्च करें। और मेरे जितने भी कोर्सेज हैं वो कोर्सेज लाइव अमन रेफर कोड यूज करके मैंने अभी हाल फिलहाल में 4 PM पर 21 जुलाई से कोर्स स्टार्ट किया है। तो आप इस कोर्स में जुड़ सकते हैं डिफेंस के कोर्सेज के लिए और SSC के कोर्सेज के लिए। आई एम राइट नाउ 11th एजुकेटर, ये 13 नहीं है, 11th है राइट नाउ, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन करें। और साथ के साथ आप जितने भी बच्चे देख रहे हैं, इसमें आप मेरी फ्री लाइव क्लासेस के कोड भी यूज कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल। आपको मेरी सभी क्लासेस की PDF, सभी क्लासेस के लिंक जो है इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल को सर्च करें और इसको ज्वाइन करें। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद अनदर ट्रिक। और ये लेआउट ट्रिक अगर आप 2-3 बारी प्रैक्टिस करोगे तो आपको बिल्कुल एग्जैक्टली याद हो जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।